माननीय, चूंकि सांसद भी स्थानीय है और आदरणीय विधायक जी भी स्थानीय है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, इसलिए मैं सांसद जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह और साल श्रीफल से स्वागत करें। आदरणीय सांसद जी। स्वागत जब हो तब आप लोगों को तालियां जोर से बजाना है। नहीं, अब लहर कुछ कमजोर हो रही है आपके प्रयासों से, इसलिए कभी कभी मास्क की छुट्टी मिल सकती है। हमारे बीच में सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम जी चौधरी उपस्थित हैं। आदरणीय सांसद जी से आग्रह है उन्हें स्मृति चिन्ह साल श्रीफल से स्वागत करें। आदरणीय सांसद जी। हमारे बाकी जो अतिथि हैं उनके स्वागत के लिए मैं महेंद्र जी शर्मा, वीर सिंह भैया से आग्रह करूंगा कि हमारी प्रथम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनके स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ करें। कार्यक्रम तेज गति से आगे बढ़े और स्वागत भी तेज गति से हो। आराम से हो, व्यवस्थित हो, लेकिन तेज गति से हो। माया नारोलिया जी, कविता जी पाटीदार, आदरणीय विजयपाल सिंह जी, आदरणीय गुरु प्रसाद जी शर्मा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय भाटी जी, जिले के अध्यक्ष रवि जी मालवी, निर्मला जी बारेला, शिव कुमार जी चौबे, रघुनाथ जी भाटी, आप सबका स्वागत विधिवत किया जाए। और अध्यक्ष जी से आग्रह कि आप मॉनिटरिंग करें कि प्रथम पंक्ति में कोई भी बगैर स्वागत के ना रहे, जो उनकी जवाबदेही है। हमारे बीच में सरदार नगर से महेंद्र जी उपस्थित हैं, उनके भी वो भी स्वागत करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर। वो भी स्वागत करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर। चलिए, पीछे जो लोग हमारे विशिष्ट अतिथि और नेता बैठे हैं उन सबके स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारे महामंत्री भाई रघुवीर जी चौहान, विनीत भैया, आप लोग सब स्वागत करें। बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ जाएं। हाँ, कर तो रहे, बोल दिया, दे रहा है। विनीत भैया, आपको प्रथम पीछे के जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे पीछे, उनका स्वागत करना है, आप उनका स्वागत करें। रघुवीर भैया, आप उनका स्वागत करें। नरेश जी त्रिवेदी, सुनील जी गौर, रघुवीर जी चौहान, मंचासीन हमारे सम्मानित अतिथियों के लिए बड़ी माला से स्वागत करेंगे। मेरा आग्रह है कि बड़ी माला लेकर आए। आप लोग भी जाएं। महेंद्र जी शर्मा, वीर सिंह जी, आप भी इसमें, हमारे वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। आप लोग तालियां जोर से बजाएं, जितनी बड़ी माला है उतनी जोरदार ताली होनी चाहिए। मांग पत्र मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी को दे। आदरणीय विजय भैया कहाँ हैं? विनय भैया, आपके लोग कहाँ हैं? उन्हें बुलवा ले। चले जाओ। इस मांग पत्र के समर्थन में आपकी जोरदार तालियों की भी आवश्यकता है। जोरदार तालियां बजाएं।
अब चूंकि मैं मांग पत्र का विषय स्पष्ट कर देना चाहता हूं, साहेबगंज वासियों की बहुत लंबे समय से एक मांग रही है कि साहेबगंज का नाम बदलकर शिवनगर किया जाए। एक बार फिर से तालियां बजा के स्वागत करें। धन्यवाद मित्रों। अब आपका ज्ञापन पहुंच चुका सही जगह, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, बाकी का काम हो। आप लोग आ जाए भैया, है जो सौंप चुके वो आ जाए। मित्रों, मैं विदिशा सांसद आदरणीय रमाकांत जी भार्गव साहब से आग्रह करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण दें। आदरणीय भार्गव साहब, आप लोग तालियां बजाएं, स्थानीय सांसद हैं आपके घर के। आप सभी से आग्रह है कि हमारे अपने नेता और मध्य प्रदेश से जननायक 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद कोई यहाँ एक सभा हो रही है, उसमें माननीय शिवराज भैया यहाँ पधारे हैं। हम एक बार सब खड़े होकर माननीय शिवराज जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजा के स्वागत करें। मध्य प्रदेश के जननायक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर शिवराज भैया, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे मेहमान एग्रो के अध्यक्ष आदरणीय कंसाना जी, हमारी प्रदेश के महामंत्री श्रीमती कविता पाटीदार जी, पल्ले पार के हमारे विधायक और हमारे अनुज आदरणीय विजयपाल सिंह जी, संगठन की दृष्टि से हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर बहादुर सिंह मुकाती जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय शिव चौबे जी जो अध्यक्ष सामान्य निधन वर्ग कल्याण आयोग के हैं, उनका भी स्वागत है। श्री रघुनाथ सिंह जी भाटी, पूर्व प्रदेश मंत्री, आदरणीय श्रीमती निर्मला बारेला जी जो अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति विकास निगम की हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। आदरणीय आसाराम जी यादव, संचालन कर रहे श्री महेश जी उपाध्याय, रामनारायण जी साहू, अनार सिंह जी, राजेंद्र पटेल जी, लखन यादव जी, गोविंद सिंह जी, गोविंद भैया कोसमी, विजय सिंह राजपूत जी, सुभाष पंजाबी जी, अर्जुन मालवी जी, शिवानी जी और विनीत सिंह नांदनेर, और यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय भैया जी अमर सिंह जी, और सामने बैठे हमारे सभी भाइयों बहनों और श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार और अधिकारी बंधुओं। ये साहेबगंज भाई साहब का घर है। इस साहेबगंज को और उसकी गलियों को
उन्होंने पैदल नापा है। इसको बंद करा दो, मुझे आवाज आ रही सेनाई। घर घर देखा है। वास्तव में ये एक आप सबको पता है कि एक सामान्य ऐसा नगर था जो सब जगह कीचड़ हुआ करती थी, गलियां थी छोटी छोटी। उसका विवरण आपको क्या बताएं, आप सबने भी देखा था। जब हमारे भैया प्रदेश के मुखिया बने तो इस नगर का कायाकल्प कर दिया उन्होंने। शानदार एक एक काम उन्होंने यहाँ चुन चुन के कराया है। उसके लिए एक बार इस नगर की ओर से भी मैं आप सब लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, 15 साल में दशा और दिशा बदल गई इस नगर की। बहुत विस्तार से तो भाई साहब इस बारे में बताएंगे ही आपको, परंतु मांग की तो यहां कोई अब करने की कोई आवश्यकता बची नहीं है। अगर अनुमति हो तो एक दो विषय बहुत संकोच के साथ रखना चाहता हूं। लेकिन अपना अधिकार भी आप तो रखो। रखें, ठीक है। संचालन करता कह रहे हैं रख सकते हो। भाई साहब, आपको पता है कि 73-74 में भीषण बाढ़ आई थी नर्मदा मैया में। पूरे गांव में नुकसान हुआ था और सब लोग नर्मदा किनारे से हटकर, जहां हम ये सभा कर रहे हैं, ये 75 एकड़ का रकबा है, इसमें आके बस गए थे। उस समय तत्कालीन शासन ने जैसे भी बसाया हो, बस गए थे। टाउन प्लानिंग ने नक्शा बनाया था, परंतु काम अधूरा रहा। एक पर्ची पे प्लाट का आवंटन हो गया। सेक्टर तो बन गए थे, किसानों को बड़े प्लाट दिए थे, व्यापारियों को रोड पे दिया था। उस समय की जो परिस्थिति हुई भी हो गया। लोगों ने अपने मकान बना लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क, नाली, बिजली, पानी, तमाम जो मूलभूत सुविधा होती है इस नगर की, वो सारी सुविधाएं भी भाई साहब ने यहाँ से प्रदान की और वो सब पूर्ण हो गई। बरसों बरस बीत गए, परंतु जब हमारा गांव का कोई आदमी, शहर का आदमी जाता है बैंक में लोन लेने, तो वो कह देता है कि भैया तुम शासन का पट्टा ले आओ। यहां पट्टा दिया नहीं गया था उस समय के तत्कालीन शासन ने। यहां पर 175 एकड़ जमीन यहाँ की और पुरानी बस्ती की 56 एकड़। इस जमीन पे मकान तो बने हैं, अच्छे मकान बने हैं, परंतु यहाँ पट्टा नहीं है, भू अधिकार का पट्टा मिला नहीं। तो एक तो आग्रह निवेदन ये करना चाहता हूं कि भाई साहब इस नगर को भू अधिकार के पट्टे दिला दो तो बैंक में अपना ऋण जो है ले सकें। एक तो भाई साहब यही आग्रह है। दूसरा, बहुत पहले से यहाँ 6 बिस्तर का अस्पताल है और आबादी बढ़ गई है। आसपास 50,000 की आबादी निवास करती है, तो यहाँ कम से कम 30 बिस्तर का अस्पताल हो जाए, ऐसा भी मेरा भाई साहब से आग्रह है। एक विषय यहाँ के युवाओं ने और जनता ने इस शाहगंज नगर का नाम बदलने का भाई साहब से आग्रह किया है। मैं भी इस बात का आपसे निवेदन करता हूं भाई साहब कि यहाँ शिवनगर इसको कर दिया जाए। आदरणीय भाई साहब, यही आग्रह है और मुझे उम्मीद है कि हमारा आग्रह आप सब, पूरे नगर का आग्रह आप स्वीकार करेंगे। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सांसद जी। असल में है क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुधनी विधानसभा की समस्त नगर पंचायतों को बहुत उदारता पूर्वक धन दिया है, और बल्कि यो कहें कि कुछ नगर पंचायतों को तो शाहगंज से ज्यादा दिया है।
लेकिन देखने में लगता है कि पैसे का बेहतर और सटीक उपयोग उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाता है और कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि साहेबगंज जैसा हमारी नगर पंचायत को भी बनाया जाए। और इसके मूल में रामायण में एक चौपाई आती है कि सुधा पृष्टि भरी दो दल ऊपर जे भालू कपिल नहीं रजनीचर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उदारता पूर्वक सबके साथ एक जैसा व्यवहार करके भरपूर धनराशि दी है, लेकिन यहाँ की नगर पंचायत और जिस मैदान पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिस मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इन सब के निर्माण में और साहेबगंज को नया स्वरूप देने में पैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, बहुत उदारता से दिए हैं, लेकिन एक एक पैसे का बेहतर और अच्छा उपयोग आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में एक एक चीज को बारीकी से देखा जाता है, क्वालिटी को परखा जाता है और कहीं गलत होता है तो तोड़वा के दूसरा बनवाया जाता है, जिसके कारण इस पैसे का बेहतर उपयोग हुआ है। एक बार आप सांसद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजाएं तो उनका उत्साहवर्धन होगा। मित्रों, अब निवेदन है कि साहेबगंज का जो स्वरूप भविष्य में आप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सांसद जी द्वारा जो प्रज्वल बुधनी के अंतर्गत बनाया जा रहा है, उसका स्वरूप आप देखेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि प्रस्तुत करें। प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीहोर जिला विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। साल 2022 की शुरुआत भी जिले के लिए कई सौगातें लेकर आ रही है। जी हां, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 30 जनवरी रविवार को सीहोर जिले के शाहगंज में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। नगर परिषद के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के अवसर पर श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी और सांसद श्री रमाकांत भार्गव भी उपस्थित रहेंगे। शाहगंज को मिल रही ये सौगातें। साहेबगंज नगर का विकास हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के आशीर्वाद से हुआ है। उनके आशीर्वाद से साहेबगंज नगर में वह सारी सुविधाएं हैं जो एक शहर में होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बुधनी विधानसभा के लिए बुधनी प्रज्वल योजना लागू कराई है, जिसमें साहेबगंज का विकास तो हो ही रहा है, साहेबगंज के साथ साथ बुधनी, रैटी और नसरुल्लागंज का भी विकास प्रारंभ हो गया है। ये चारों शहर मॉडल टाउन बनेंगे। ये सब माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद और कृपा से ही संभव हो पा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनने जो विकास किया तो हमारा क्षेत्र भी और हमारा नगर साहेबगंज भी कम से कम 50 साल आगे पहुंच गया। और ये तब हो पाया कि सांसद जी भार्गव जी का प्रयास और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जब हमारे नगर को मिला। रोड, सड़क, बिजली, नाली, इन सब विकास को देखते हुए गौरवान्वित भी है, प्रसन्न भी है और हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके और बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनने हमारे नगर को, हमारे क्षेत्र को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, पारिवारिक दृष्टि से देख के, परिवार के समझ के हम लोगों को और परिवार समझ के जो हम लोगों का ध्यान रखा है, जो हमारा विकास किया है, इसलिए हमारा संपूर्ण उन पर विश्वास है और हम यही अपेक्षा उनसे रखते हैं और हम हमेशा उनसे यही आशा करते रहेंगे कि वो हमें इसी तरह हमें पालते रहें, हमारा विकास करते रहें। इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी का, सांसद जी। कच्चे मकान में पानी गिरता था, बारिश होती थी, पलंग भीगते थे, तो अब अच्छे मकान में रह रहे हैं। बिल्डिंग बना के दी है हमें, मोदी जी का धन्यवाद। और ये जब हम आए थे तो बहुत
गंभीर स्थिति थी हमारी। और आज मतलब इतने बार से जी रहे हैं हम, क्या मतलब बड़े आदमी को भी मकान नहीं है, ऐसे हमारे मकान प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और सांसद जी ने हमारे साथ में इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमने जो नहीं समझी थी कि हमारे सामने ग्रांट बनेगा, मगर ग्रांट भी हमारा अच्छा बना है। लोग देख देख के भी मतलब बहुत तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को और सांसद जी के और मोदी जी के धन्यवाद है। चपलियाँ थी लोगों की, पनी नहीं डल रही थी। सरकार ने और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और सांसद जी उनने ये पूरा काम करवाओ और आज हम सुकून की जिंदगी यहाँ जी रहे हैं। हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाह रहे हैं। संसद जी ने हमारे लिए पक्के मकान बनाया है। पक्का घर की तो हमने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं करी थी, और जब घर बना और जब आधे चालू हुए तो बहुत खुशी हुई। ये घर के अंदर एक हॉल है, किचन है और एक कमरा है, मतलब सब फैसिलिटी है जो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इसलिए मैं तहे दिल से मोदी जी और सीएम जी का, शासन जी का धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ। बुधनी प्रज्वल वाला जो वीडियो देश तभी प्रगति करता है जब नगर गांव के विकास की बात होती है, और विकास का पहिया तभी घूमता है जब कोई दूरदर्शी इंसान उसे गति देता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपनी दूरदृष्टि, मजबूत इरादों और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शाहगंज नगर में विकास कार्यों के जरिए एक मिसाल कायम की है। बुधनी विधानसभा के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शाहगंज। श्री शिवराज सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सपनों के साक्षी रहे क्षेत्र के सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी, जिनका कुशल विजन और मेहनत के साथ नगर वासियों के सहयोग से विकास कार्यों की गाथा कुछ ऐसी है। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ के विकास कार्यों पर। नगर परिषद 2010 में गठित 25,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है। छोटे शहरों में देश का प्रथम ODF++ एवं 3 स्टार रेटिंग स्वच्छता में नगर परिषद को अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 316 आवासों का निर्माण कार्य हुआ, जो कि प्रदेश का सर्वप्रथम आवंटन होने के साथ साथ अन्य शहरों के लिए उदाहरण बना। विगत 10 वर्षों में उच्च गुणवत्ता के कई कार्य कर सड़कों का निर्माण, ITI महाविद्यालय, किसान संगोष्ठी भवन, नवीन थाना, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नवीन तहसील भवन, मय क्वार्टर, बालक और बालिका पृथक हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण, वर्तमान में जिम का निर्माण, दशहरा मैदान का विकास कार्य, उद्यान का निर्माण, कई नई सड़कें और नालियों का निर्माण और अन्य जन सुविधा के कार्य प्रगति पर हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने बुधनी विधानसभा को मॉडल विधानसभा प्रज्वल बुधनी की परिकल्पना को साकार करते हुए एक प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर की सुविधाएं और सौंदर्यीकरण को एक अत्यंत उच्च स्तरीय मुकाम पर पहुंचाने के लिए कई निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर एक मॉडल टाउन बनाने की परिकल्पना को साकार करने हेतु कुछ ऐसा प्लान तैयार किया गया है। शाहगंज को जोड़ने वाले 3 मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वारों का निर्माण भोपाल मार्ग, जो कि विंध्याचल पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अमरगढ़ वाटरफॉल के करीब से गुजरता है,
बुधनी रोड पर शाहगंज से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रा भान स्थित है। नर्मदा जी और तवा नदी का संगम स्थल और ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। बख्तरा मार्ग से मात्र 11 किलोमीटर दूरी पर मुख्यमंत्री जी का पैतृक ग्राम जैत स्थित है। ये आगे जाकर बाड़ी पर नेशनल हाईवे से मिलता है। इन सभी मुख्य मार्गों पर डिवाइडर का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण, सेल्फी पॉइंट, फाउंटेन, ग्रीन कॉन्सेप्ट पाथवे का निर्माण किया जाना है। शहर के प्रमुख चौराहे पर श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा की स्थापना एवं उस चौराहे का सौंदर्यीकरण। पुराने बस स्टैंड पर श्रद्धेय स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा स्थापना एवं उस स्थल का सौंदर्यीकरण। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं सहित नवीन बस स्टैंड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानदारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नवीन हाट बाजार निर्माण कार्य। नर्मदा नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाना है। शाहगंज माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयासों से विकास के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में अगली कड़ी के रूप में हमारे बीच में जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम जी चौधरी उपस्थित है। मैं ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो हमें उद्बोधन दें। आदरणीय प्रभुराम जी चौधरी, आप लोग तालियां बजाएं जोर से। आज शाहगंज में अनेक विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में हम सबके चहेते नेता और बुधनी विधानसभा या शाहगंज या जैत की माटी के सपूत और देश में आज सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज के इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित सिर्फ शाहगंज नहीं, पूरे लोकसभा रायसेन भी शामिल है उसमें। ऐसे हमारे सांसद परम आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां उपस्थित, हमारे अध्यक्ष कृषि विकास निगम के आदरणीय श्री एंदल सिंह जी कंसाना साहब, आदरणीय श्रीमती कविता पाटीदार जी जो हमारी प्रदेश की महामंत्री हैं, और जैसा कि सांसद जी ने कहा हमारे पल्ले पार के विधायक आदरणीय श्री विजयपाल सिंह जी, आदरणीय श्री बहादुर सिंह जी मुकाती साहब, आदरणीय श्री गुरुप्रसाद जी शर्मा साहब, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजन सिंह जी, और आदरणीय हमारे श्री शिव चौबे साहब, आदरणीय श्री रघुनाथ जी भाटी साहब, और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि मालवीय जी, हमारे अनुसूचित जनजाति विकास निगम की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती निर्मला जी, आदरणीय आसाराम जी, और संचालन कर रहे हमारे आदरणीय उपाध्याय जी, और मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ सभी नेतागण, सभी हमारे संगठन के मंडल के और जिले के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं इस शाहगंज की धरती को प्रणाम और नमन करता हूं। जिस धरती ने जैत और बख्तरा या शाहगंज या बुधनी और नरसुल्लागंज ने ऐसे नेता को जन्म दिया है। अभी बात में फिल्म देख रहा था जिसमें देख रहे थे कि शाहगंज को एक मॉडल टाउन उन्होंने बनाया। मैं आपके सामने कहता हूं कि पूरे देश में
मध्य प्रदेश को एक मॉडल प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हमारे नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब की धरती है। मैं उन सभी यहाँ वरिष्ठ नेताओं को भी आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब उपचुनाव हो रहे थे, मेरे उपचुनाव में सांची में सभी लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, कुछ सामने बैठे हुए हैं, सब लोगों ने जाकर मुझे बाई इलेक्शन में 64,000 मतों से विजयश्री दिलाने में आप सबका योगदान, उनको भी मैं यहाँ प्रणाम और नमन करना चाहता हूँ। आज सागंज में जिस तरीके से विकास की गति के साथ में यहाँ पर प्रगति यहाँ हो रही है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में अभी एक अनुसूचित जाति हमारे अहरवार भाइयों के एक मोहल्ले में मैं वहां पर गया था। मैंने देखा कि जिस तरीके से उस गरीब बस्ती में उस अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास और नगर पंचायत के द्वारा वहां सामुदायिक भवन, वहां पर सीसी रोड और वहां पर जो विकास जिस तरीके से किया गया है, निश्चित रूप से सागंज का विकास काफी तेजी के साथ में जो हुआ है। मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रदेश को, वैसे आप सब जानते हैं पिछले 2 साल से दुनिया में देश में कोरोना का जिस तरीके से ये बीमारी महामारी फैली, सारे लोग चिंतित थे। लेकिन इस संकट के दौर में जहां देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस संकट के दौर में लोगों को बचाने के लिए, इस कोरोना से, इस महामारी से बचाने के लिए जिस तरीके से रात और दिन मेहनत करने के बाद लाखों लोगों को स्वस्थ करके उनके घर पर भेजा है। सेकेंड लहर जब आई थी, आप सब जानते हैं, उस समय जिस तेजी के साथ में केस इस प्रदेश में और देश में बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की डिमांड जगह जगह अस्पतालों में बढ़ रही थी। मध्य प्रदेश से बाहर से जब ऑक्सीजन आती थी, टैंकर वहां से रोड से आते थे भरकर ऑक्सीजन के, रेल मार्ग से आते थे और खाली टैंकरों को हवाई मार्ग से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर पहुंचकर 24 घंटे के अंदर जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत थी वहां ऑक्सीजन पहुंचाई और जरूरत पड़ी तो रात में, दिन में 24 घंटे उन टैंकर के ड्राइवरों से भी बात करके इस प्रदेश की जनता के लिए उभारा। आज आप देख रहे हैं जो थर्ड लहर चल रही है, आज भी केस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन अभियान, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई, मध्य प्रदेश में अनेक वैक्सीनेशन के महाअभियान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां किए गए, एक दिन के अंतर 29 लाख डोज भी इस मध्य प्रदेश में लगाए गए। उसका परिणाम है कि आज कोरोना तो है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें या तो सिम्टम और जो भी साइन है वो माइल्ड है। घरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको एक एक व्यक्ति को घर में मेडिसिन के किट उपलब्ध कराना, एक एक व्यक्ति को घर घर में मेडिसिन के किट उपलब्ध कराना। कोविड कमांड सेंटर से हमारे डॉक्टर्स और हमारे फ्रंट लाइन के वर्करों ने 2-2 बार बातचीत करी। ये मुख्यमंत्री जी का विजन था और मध्य प्रदेश को एक जन भागीदारी का मॉडल पूरे देश में एक प्रस्तुत किया, जिसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की। आज प्रदेश के अंदर इस कोरोना के संकट में यह विकास की ओर बढ़ रहा है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि इस प्रदेश के लिए एक मॉडल प्रदेश बनाकर देश में हम उभारे हैं, विकास की गति को तेजी के साथ में देने के लिए गरीबों के लिए योजनाएं, आज इस संकट काल में भी गरीबों के लिए जहां माननीय मुख्यमंत्री जी 1 रुपए किलो में आप सबके लिए अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री सबको फ्री में अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार, अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था, अस्पतालों की स्वीकृतियां 263 इसी साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे जिला अस्पताल में बेड बढ़ाने की बात करें, चाहे सिविल अस्पताल की हम बात करें, चाहे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की बात करें और चाहे आपके उप स्वास्थ्य केंद्र तक, सब में हमला बढ़ाया गया। तो लगातार प्रगति की ओर मध्य प्रदेश आपका जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री, नहीं तो आप देखते हो
लोगों को अगर पहली बार ही मुख्यमंत्री बन जाए तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन पर गरीबों के आज अनुसूचित जाति की बस्ती में जिस तरीके से वहां लोगों ने सम्मान किया, पूरे प्रदेश के अंदर हम जाते हैं तो एक प्रगति की लहर मध्य प्रदेश के अंदर आ रही है। यहाँ में लोगों में एक खुशी का वातावरण है और मध्य प्रदेश एक मॉडल प्रदेश के रूप में, जन भागीदारी के रूप में सब लोगों को जोड़कर इस विकास की गति को दे रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस धरती को प्रणाम करना चाहता हूं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो सागंज की आदरणीय सांसद जी, आपने तो सागंज में आपसे कहना चाहूंगा कि आप तो उधर रायसेन विदिशा की बात करो, यहाँ तो आपने सब कुछ कर ही दिया है, लेकिन फिर भी सागंज के विकास में और मध्य प्रदेश के विकास में जिस तरीके से गति आ रही है, मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चौधरी साहब। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि साहेबगंज के आवास की स्वीकृत हुई है, अगले कार्यक्रम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से वो राशि 797 लोगों को समर्पित करेंगे, सौंपेंगे। हम आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी संपन्न कराएं। आप लोग तालियां बजाएं। 797 लोगों को राशि मिल रही है। अगले कार्यक्रम के रूप में मैं आप सबसे आग्रह किया स्थान ग्रहण करें। अब हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व के रोज सुबह एक नई चुनौती और उस चुनौती का मुकाबला करने वाले व्यक्तित्व का नाम है शिवराज सिंह चौहान। मैं उनसे आग्रह करता हूं वो हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय शिवराज जी। कोरोना ज्यादा असर नहीं डाल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास्क नहीं लगाएं। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री, पहले कांग्रेस में थे जी, कमलनाथ से कह के मर गए। कोई विकास करवा दो, जनता की भलाई कर दो, तो कमलनाथ कहते थे पैसा ही नहीं है, चलो 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 चलो। तो जिनने भी कह दे चलो चलो, हम तो मामा के पास चले। ऐसे हमारे प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उनका भी आप ताली बजा के स्वागत करें। अजय एक और बैठे बगल में ऐदल सिंह कंसाना जी, ये भी बहुत पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन जब इनने देखा कि कोई विकास कांग्रेस में हो नहीं रहा, तो कमलनाथ को मुंह पे कहते कि तू कुछ नहीं कर रहा, अब हम तो चले वहां जहां सब कुछ होगा। और मेरे साथ आए आज ऐदल सिंह कंसाना, निगम के अध्यक्ष, ताली बजा के उनका भी आप स्वागत करें। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी। देखो महेश, ये सही कह रहे थे कि पैसा तो भैया मैंने सब जगह दिया, बुद्धि में भी दिया, नसलागंज में भी दिया, रेहटी में भी दिया, लेकिन वास्तव में पूरी प्लानिंग के साथ एक मॉडल टाउन बनाने का जो काम यहां हुआ, उसका श्रेय रमाकांत भार्गव जी को जाता है। आदरणीय भार्गव जी पल्ले पार के विधायक। मुझे नारा याद आ गया, जैसे में बचपन में हम कहते हैं, सड़ी डुकरिया पल्ले पार, लग मेरे भैया हो रहा दाल। भाई विजयपाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री और दिन और रात पार्टी के लिए काम करती। भैरूलाल पाटीदार जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े नेता थे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बेटी लेकिन पार्टी की बहुत समर्पित कार्यकर्ता श्रीमती कविता पाटीदार जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। संगठन की तरफ से आज आई है। सरदार नगर में हमारा बूथ विस्तारक का कार्यक्रम है।
बहन माया नारोलिया जी अपने संगी बात की है और नारायणपुर में रिश्तेदारी है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष है और जब नारायणपुर जात थी तो जैते ही होके जात थी। बहन श्रीमती माया नारोलिया जी हमारे वरिष्ठ नेता, पांव पांव मेरे साथ चल के भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व निगम के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया, भाई शिव चौबे जी डेढ़ मुट्ठी के लेकिन लगातार काम करते रहते, भाई रघुनाथ जी, रवि जी, बेटी निर्मला जी, आसाराम जी, महेश जी, राम नारायण जी, राम गोपाल जी, अमर सिंह जी, अब जितने बैठे ऊपर मंडल अध्यक्षगण, यहाँ के मंडल अध्यक्ष वीर सिंह जी, सभी मंडलों के अध्यक्षगण और नीचे बैठे भी सब वरिष्ठगण, ऊपर वालों को बिठाने वाले नीचे ही वाले होते हैं। हमारे सभी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। देर बहुत हो गई, भूख भी लग रही है, लेकिन अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे तीसरी लहर कोरोना की चल रही है। दूसरी लहर में हमने बहुत नुकसान उठाया। मैं सच बता रहा हूं, वो जब दिन याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अप्रैल का महीना, मई का महीना, अस्पताल भर गए। पहले लोगों ने ज्यादा चिंता नहीं करी, लेकिन जब फेफड़ों में गया, लंग्स में गया कोरोना का वायरस, मैं सच कहता हूं कि लगातार 8 दिन 8 रात तो मैंने आंख से आंख नहीं लगाई थी। ईश्वर साक्षी है, दिन और रात एक ही चिंता थी कि ऑक्सीजन का इंतजाम कर दे, इंजेक्शन पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए। बहुत भयानक दिन थे वो। आप में से कई साक्षी है, मैं रोज बात करता था फोन पे और बचाने की भरपूर हम कोशिश करते थे लोगों को, पूरे प्रदेश में, अपने क्षेत्र में भी। मन तकलीफ में है, कुछ लोगों को हम नहीं बचा पाए। कुछ लोग हमारे बीच से चले गए, देखते देखते ही चले गए, जवान के जवान चले गए। लेकिन तब हमने संकल्प किया कि चाहे कुछ हो जाए, कोरोना से बचने का उपाय है टीका लगाना। और वैक्सीन के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत ने वैक्सीन तैयार की उनके नेतृत्व में, स्वदेशी वैक्सीन। और हमने तय किया, डॉक्टर प्रभुराम बैठे दिन और रात, मैंने कहा कसर नहीं होनी चाहिए, लगाओ वैक्सीन। सेंटर पे आके लगवाई तो सेंटर पे लगाई, नहीं मिले तो हमने घर घर जाओ, घर में नहीं मिले तो मैंने कहा खेत में जाओ, खेत में जाके भी हमने वैक्सीन लगवाई। हमारी नर्सिंग स्टाफ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के, कई लोग कहते थे नहीं लगवाते, तो भी मना के हमने वैक्सीन लगवाई। और आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है कि 98% लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी है। यहां जितने बैठे हैं, कौन कौन ने वैक्सीन लगाई, हाथ उठाओ। सभी ने लगवा ली। अरे भैया, कोई रह गया हो तो चूकियो मत, फ्री में ही तो मिल रही, कष्ट का है, कोई चिंता की बात नहीं। ले सब देखो, यही इस बार अगर असर नहीं हुआ, कम असर हुआ, सर्दी जुकाम बुखार जैसा ही रह गया, ये वैक्सीन के कारण। और जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है, उनको तीसरा डोज भी लग रहा है। ये कोरोना से नहीं मर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, ऐसे लोग बिल्कुल हल्के में नहीं लें। वो तीसरा डोज भी लगवा लें, मैं इंतजाम कर दूंगा, कोई चिंता ना करें, तीसरा भी लगवा लें। क्योंकि वैक्सीन लगाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है और वो शरीर लड़ लेता है वायरस से, और वायरस को अंदर ही मार देता है।
और इसलिए जो आग्रह करते हैं मास्क लगा रहे ताकि बगल में कोई हो तो वो बगल में अपने पास पहुंचे ही नहीं और वैक्सीन लगे, इसका आप ध्यान रखना। आप देखो भगवान की कृपा है, मैंने तो भैया बनवा बख्तरा में तैयार है, बनो खड़ो, कोई बीमार हो जाए तो भर्ती करें। साहेबगंज में बुधनी में तो 300 बिस्तर को बनवा दो, मैंने भगवान नहीं करे मेरे 300 बिस्तर का तैयार है। फिर रहटी में तैयार, नसलागंज में तैयार, लेकिन प्रार्थना भगवान और नर्मदा मैया से जाई कि कोई ये भर्ती होवे को मौका आए ही नहीं, सबके सब स्वस्थ और प्रसन्न रहे, बेखाड़ी पड़े रहे, भले हैं वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचने में अपन को सावधानी रखनी। अब जहां तक रही भैया विकास की बात और जन कल्याण की बात, तो जैत में पैदा भाई, अभी भी सबसे प्रिय स्थान है मेरा जैत का सत्ती घाट, वहां की चट्टान, नर्मदा मैया के किनारे जाके बैठा रहूं घंटों, वैसी इच्छा हो गए हमेशा। लेकिन आपने ताकत दी, अब अपन में से तो कई गोई ऐसे बैठे जिनके संग पैदल पैदल चले, पांव यात्राएं, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा, नाव यात्रा, यात्रा कोई छोड़ी ही नहीं, नाव से भी यात्राएं। आपका आशीर्वाद और ताकत मिली तो आपने देखो वो 1.25 साल भी अच्छे ही रहे, अच्छे रहेंगे नहीं। सभी जा लगन लगो तो क्या भैया भेज रहा हो खूब, वो तो सभी जगह तो हो रहा हो, क्या मतलब है। लेकिन 1.5-1.25 साल कमलनाथ ने धेला दो का बता दो कचू, अरे मिलो का कचू, कंकड़ी नहीं लगी जा। साहेबगंज हो, चाहे बख्तरा हो, चाहे डोबी हो, चाहे 17 मऊ हो, चाहे जैत हो, चाहे जौन तला हो, चाहे नांदेड़ ठीकरी कुसुम खेड़ा हो, चाहे बनेटा मड़ाउन हो, चाहे सूदोन पनारी हो, चाहे अकोला पहाड़ खेड़ी हो, एक पैसा नहीं दिया दादा ने कमलनाथ ने, और जितनी योजनाएं थी सब ठप्प कर दी। और तब मामा ज्यादा याद आए, तो मैंने कहा 1.25 साल तो ठीक है रहे, लेकिन अब फिर से विकास का महायज्ञ शुरू हुआ है और यह साहेबगंज तक सीमित नहीं रहेगा। आज मैं जो कुछ साहेबगंज में हुआ उसका वर्णन नहीं करना चाहता, वो आपने देख लिया। अभी जो विकास हुआ वो भी देखा, आज का कार्यक्रम साहेबगंज के लिए था, और आगे जैसा बनने वाला वो भी आपने देख लिया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, पहला निवेदन साहेबगंज वासियों से, हर योजना को आदर्श ढंग से आपने इंप्लीमेंट किया, सारे भाई बहन मिलके यहाँ कोई कसर मत रखना, स्वच्छता में हिंदुस्तान में नंबर 1 बना दो साहेबगंज को, नंबर 1। अभी हम छोटे शहरों में रहे, अब और कोशिश करके हम कोई कसर ना छोड़े। निर्माण के जो मकान बने हैं, गरीबों की इतनी सुंदर कॉलोनी बनी है कि देख के मेरी तो आत्मा प्रसन्न हो गई। काम हो तो ऐसा हो, लेकिन आगे की योजनाएं भी तैयार है साहेबगंज की। आज इसलिए कि आपने देखी भी है, मैं कोई बोल के नहीं बता रहा। 2 चीजें जो आपने कही है, नंबर 1, जितने भी साहेबगंज के वासी है जिनके पास उस समय प्लाट था, दे दिया प्लाट। कांग्रेस की सरकार थी, कच्ची पक्की पता नहीं कौन कौन सी चिट्ठियों पे, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उस प्लाट पे पूरा अधिकार पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा, कोई चिंता न करें। और स्वामित्व योजना के अंतर्गत हर गांव का सर्वे करके और जहां रहने का मकान है उसका स्वामित्व का अधिकार पत्र दिया जाएगा, ताकि गांव वालों को खेत गिरवी नहीं रखना पड़े, मकान के कागज जमा करके लोन मिल जाए, अपने मकान की भी तो कीमत बढ़ जाए। यह सब जगह किया जाएगा। दूसरी बात, जो रमाकांत जी ने यहां पे एक तो पट्टे की कही थी और दूसरी अस्पताल की कही थी। अस्पतालों का विकास अब बीमारी देखते हुए जरूरी है, इसलिए यहां बिस्तर भी बढ़ाए जाएंगे। हमने तय किया है कि यहां भी और बाकी स्थानों पर भी हम और उन्नत करने का काम करेंगे। एक बात मैं सबसे कह रहा हूं, जैसा साहेबगंज का विकास हुआ वैसे अपने गांव का भी होना चाहिए, और इसलिए कलेक्टर और कमिश्नर हमारे दोनों यहां पे है। एक तो हर गांव का मास्टर प्लान बनेगा, हर गांव का मास्टर प्लान बनवा दूं सबका,
अरे सब बताओ, बनवा दूं? तो मास्टर प्लान बनाएंगे, और मास्टर प्लान का मतलब गांव में कौन कौन सा काम जरूरी है, और केवल काम नहीं, काम किस ढंग से होना चाहिए। अब सड़कें तो सब जगह पहुंचाई दी, अब कहीं खेत में की थोड़ी बहुत बची है, तो अब यही कहने लगे जैद वाले ककरोला तक बनवा दो, कहते बाकी तो सब बन गई, तो सड़कों का विकास हो गया, तो गांव सड़क से जुड़ गए। अब देखो 2-3 सड़कें और, एक मैं इस जुगाड़ में हूं खाते गांव, वहां से नसुरागंज, वहां से रेहटी, रेहटी से बुधनी, बुधनी से साहेगंज, साहेगंज से डोबी, डोबी से बगतरा, बगतरा से बाड़ी। ये जो अपनी सड़क है ये राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाए पूरी। अब थोड़ी बहुत अगल बगल की जमीन लेना पड़े तो दे दे हो, शानदार राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर हमने तय किया बगतरा, सियागैन, सागपुर, पूरी कड़क पट्टी में होते हुए एक, वैसे तो सड़कें बन गई सब जगह, लेकिन जोड़ते हुए एक पहाड़ पट्टी की रोड और दूसरे हमारे बमौरी, नौनभैट, सोमलवाड़ी से लगा के, और वहां से कुसुमखेड़ा, नांदेड़, नारायणपुर, खैरी से लियानाद, अगर घुमाना हो तो जैत, सरदार नगर, हथनौरा, सुलानिया, बनेटा, अंदर वाला बनेटा, इधर रोड वाला तो ही, और वहां से फिर साहेगंज जोड़ दें। तो ये भी बनवा दें क्या? एक बीच की बड़ी और दो ही तरफ से, ठीक है। तो शानदार सड़कें वैसे तो बनी है, और ही बढ़िया हो जाए। ईसरपुर भी देखा जाएगा, खवादा भी देखा जाएगा, तो ये और अभी प्लान में है। लेकिन सड़कों के साथ साथ गांव में कितनी चीजों की जरूरत है। देखिए, गांव में सड़क और नाली छोटी छोटी चीजों में होने नहीं देते कई बार लोग। अब सड़क बन गई तो पानी, नाली नहीं है तो पानी और नाली खोदने की बात आए तो कह मेरे बागुड़ में तो नहीं खोदन दूं मैं। तो मैं गांव की बात कर रहा हूं, थोड़ी सहमति बनानी पड़ेगी। एक बड़ा काम अपन ने किया, पीने के लिए नर्मदा जी का पानी मिल रहा है कि नहीं सब जगह, और कोई कसर है तो मैंने निर्देश दे दिए, कहीं का मोहल्ला छूट गया, कहीं की लाइन छूट गई, कहीं के घर छूट गए, तो फिर जितने पैसा, कितने करोड़ और स्वीकृत हुए, सभी जगह हमने नाप नूप के, कहीं के रह गए तो वहां भी नर्मदा जी का पानी जाएगा, चाहे कि पीने के लिए नर्मदा जी का पानी मिल जाए। टंकियां बन रही है, तो जहां जहां भी रह गए थे, कई जगह मोहल्ले छूट गए, बीच में कहीं के घर छूट गए, तो वो भी सब जोड़ के पीने का पानी हो गया। तो सड़क हो गई, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गई, सड़क के साथ नाली बन जाए, अच्छा पंचायत भवन बन जाए, अच्छा स्कूल बन जाए, अच्छी आंगनबाड़ी बन जाए, अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, और फिर कचरा कहां डले। देखो, आपको तय करना पड़ेगा, अकेला मैं नहीं कर सकता। हर घर के सामने घूड़ा नहीं चाहिए। तो गांव में जब मैं मास्टर प्लान की बात कर रहा हूं, तो गांव की सभा बैठे, ग्राम सभा बैठ के तय करे कि इतने काम हो गए, इतने बचे तो ऐसे ऐसे होंगे। गांव के लोग बैठो भैया, और गांव के लोग बैठ के तय करो कि कौन सा काम बचे हैं और कैसे होने हैं। पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन काम ठीक से हो जाए, ये जवाबदारी आपकी है। बोलो, सब लेने को तैयार हो? अरे सब तैयार हो? रमाकांत जी, मास्टर प्लान बन जाए एक बार, और उसके हिसाब से अब जैसे यहां मकान बने, हम प्रधानमंत्री आवास के बने तो ढंग से ही बनवाए ना। अरे भैया, नाम बदलने का मामला जरा सोच समझ के, पूछ पाछ के, व्यापक विचार विमर्श करके, महेंद्र बाबू फिर देखेंगे, शिव तो है ही तो जरा चर्चा व्यापक पैमाने पर करेंगे उसकी। तो एक गांव का मास्टर प्लान अपन बनाए, कलेक्टर हैं, बाकी अधिकारीगण हैं, आइडियल हम कैसे बनाएं, कचरा कहां डलेगा ये तय हो, सूखा कचरा कहां और गीला कचरा कहां। अब स्वच्छ भारत मिशन में गांव में भी प्रतिस्पर्धा होने वाली है कि स्वच्छता में कौन सा गांव सबसे पहले, तो अपना गांव सबसे पहले आना चाहिए।
और इसे एक दिन तय करो ग्राम सभा का, गांव की सभा हो। और भैया एक बात और मेरे दिल में है, पंचायत के चुनाव तो टलू गए अबे, लेकिन एक करके अगर हम तय कर लें कि निर्विरोध ही चुनाव कर लेंगे तो झगड़े मगड़े मिट जाए, नहीं तो भाई मैं लठ चलत रहे। हो सकता है क्या? कोशिश करो। अच्छा, सब जगह होता है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करो कैसे हम अपने गांव में एक होकर फैसला करें। और एक काम और करना, जैसे मैं पिछले दिन जैत गया था, बैठने गया था, तो नर्मदा जयंती के दिन गांव की मीटिंग होगी और नर्मदा जयंती का दिन जैत में गांव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। और पूरे गांव वाले मिलकर तय करेंगे कि गांव को और कैसा बनाना है। और उस दिन जो भी जैत का बाहर कहीं रहता वो भी जैत आएगा। मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जैत में मेरा नरागढ़ है तो मैं भी आऊंगा और मैं भी उनके साथ बैठूंगा और बैठ के तय करेंगे। वैसे ही हर एक गांव का एक दिन तय हो, कोई भी आप तय कर लो। कोई जन्मदिन वैसे तो याद नहीं, एक दिन तय कर लो गांव का दिन। साल भर में गांव के जितने लोग जहां भी हो गांव में आए, बैठें और गांव के विकास की योजना बनाएं और अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। गांव की आंगनबाड़ी अच्छी चले, गांव का स्कूल अच्छा चले, गांव का पंचायत भवन अच्छा हो, जितनी व्यवस्थाएं उनको ठीक से संचालित करे। ये देखो बिना अपने नहीं होगा, अकेला मुख्यमंत्री क्या करेगा। अब मैं तो कई दिनों के बाद आ पाया क्योंकि दिन और रात लगाऊं काम में, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये तिथियां गांव की ग्राम सभा की मैं गांव की तिथियां तय करवाना है और आप लीड करें। सब हर गांव का दिन तय करवाएं, गांव वालों के साथ मिलकर उस दिन फैसला करके कि हम फलाने दिन बैठेंगे पूरे गांव के, और हर साल फिर साल में एक बार बैठेंगे। मैं सच कह रहा हूं कि ये विधानसभा क्षेत्र हिंदुस्तान में मॉडल बन जाएगी, मॉडल आदर्श बन जाएगी। और केवल विकास नहीं, विकास के साथ साथ काम धंधा रोजगार, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए कई तरह की योजनाएं, देखो 12 जनवरी को हमने तय किया कि हम रोजगार दिवस मनाएंगे और 2 महीने के अंदर हमने 5,26,000 लोगों को रोजगार के लिए लोन देने की व्यवस्था की। यहाँ कलेक्टर है, बैंकर्स के साथ बात करें। जितनी भी योजनाएं, एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, आजीविका मिशन की बहनें, मुद्रा बैंक की योजना, जितनी भी योजनाएं छोटे छोटे रोजगार के, जैसे स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के 10,000 रुपया दे रहे हैं। सब्जी भाजी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, हाथ ठेला पे काम धंधा करने वाले, 10,000 मिल गए, काम चल गया। तो ये अधिकतम लोगों को कैसे मिले जो काम धंधा कर रहे हैं। आजीविका मिशन का काम अभी कमजोर है। स्व सहायता, मेरी बहनों मुझे तुम्हारी आमदनी बढ़ानी है। आजीविका मिशन के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, समूह की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ, जो स्व सहायता समूह में वो हाथ उठाओ जरा। कुछ बहनें समूह में हैं। अब यहाँ युद्ध स्तर पर समूह बनने चाहिए। ये समूह बनेंगे और इनको हम बैंक से लिंक करेंगे ताकि बाद में इनको बैंक से लोन मिलकर, पैसा मिलकर, जिस पैसे ब्याज का बड़ा हिस्सा मैं भरवाऊंगा और अलग अलग चीजें बनाने का काम करें। कई काम हमने बहनों को सौंप दिया, जैसे स्कूल की गणवेश बहनें ही सिलेंगी, रेडी टू ईट जो आंगनबाड़ी का पोषण आहार है वो बहनें बनाएंगी। कई तरह के काम से हम जोड़ रहे हैं, खरीदी का काम हो, बाकी काम, कई तरह के कामों से जोड़ रहे हैं ताकि बहनों की आमदनी भी बढ़े। और एक बात, पढ़ाई और लिखाई के लिए हमारे जो मेधावी बच्चे हैं, मैं इस टीम से भी कहूंगा आप लोगों से कि उनको निकालो। अगर इन बच्चों को कोचिंग की जरूरत होगी मैं कोचिंग करवाऊंगा, ट्रेनिंग की जरूरत होगी मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेजी से आगे बढ़े और कोई गरीब का बेटा बेटी भी ना रह पाए। उस बात का भी हम प्रयास करेंगे। हर क्षेत्र में रोजगार से लेके और विकास तक हम सबको पूरी मेहनत और ताकत लगानी है। अब ये मत कहना कि भैया मुख्यमंत्री तो वो ही कर देगा, हम सब मिलके करें। ये वातावरण हमको पैदा करना है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक एक परिवार अगर ईमानदारी से देखे क्या क्या मिल रहा है। अब एक ही घर मैंने पूछा, एक बहन मेरे पास आई, बोल भैया हमें तो कछु मिल ही नहीं रहा।
तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा राशन सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता? बोले वो तो मिल रहा हूं। मैंने कहा उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन, क्या लगे वो भी मिल गया। मैंने कहा पेंशन, हाँ बात तो मिल गई है। मैंने कहा मकान का पैसा, बोले वे भी मिल गए हैं। जब मैंने पूछी तो 8-9 चीजें गिना दी कि या तो मिल गई है। ईमानदारी से एक एक घर अगर देखें, एक एक घर अगर देखें, किसान अगर है तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 4,000, और सुनो रे भैया 12 फरवरी को पर की साल के फसल बीमा योजना के पैसा डालने वाला हूं, और वो भी ऐसा डलेगा कि गैगट हो जाएंगे लोग। तो अलग अलग खाते में पैसा डालना, खरीदी करो खूब। अच्छा पहले तो बासमती बहुत थे, अब वो कई जगह शुरू कर दी, कौन सी वो क्रांति। अब क्रांति अगर चावल बनाओ तो वो टूट टाट के एक तरफ हो जावे, लेकिन क्या हमने तो क्रांति वही है भैया, खरीद खरीद के मर गो भैया। घर में जगह नहीं है, कहीं भंडार भरपूर है, चारों तरफ ढेर लगे, खेतों में ढेर लगा दे। मैंने तो खेतों में भरो भैया, खेतों में पटको, और फिर भी खरीदूंगा, चिंता मत करना, चिंता की कोई बात नहीं। किसान हो, गरीब हो, चारों तरफ जो बेहतर काम हो सकता है वो करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब एक और आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ जिनके बने आयुष्मान कार्ड। काफी लोगों के बने, काफी बन गए लोगों के। अब वो आयुष्मान कार्ड की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि जरा कुछ हुआ तो बोल चलो सीएम हाउस। तो इलाज में तो कसर अपन छोड़ ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी आयुष्मान कार्ड और बन जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में हो जाएगा। बीमारी आए तो मामा चिंता की क्या बात है, भगवान ना करे कभी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े। लेकिन हर कष्ट में लाडली लक्ष्मी बेटियां अपनी एक एक गांव में बड़ी संख्या में लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, उनके कल्याण की योजनाएं अलग है। तो बेटी हो, माताएं हो, भांजे हो, बहनें हो, गरीब हो। अब बचपन में हमारे कई दोस्तों को याद होगा, जैसे अगर आए होंगे, मैं भोपाल से आओ तो हमने गांव के मंदिर पे मीटिंग करी, और मीटिंग काहे करी, मेरे दिमाग में आ गई कि सवेरे से लेकर रात तक हरवाए काम करें, और हरवाए और चरवाए रहते थे पहले, तो अब चरवाए तो मिल ही नहीं रहे क्योंकि गाय बैल रही नहीं, और मजदूरी मिलती थी 2.5 पाई। तो मुझे लगा कि 2.5 पाई तो कम है, ज्यादा देना चाहिए। तो हमने जैत में मीटिंग करी मंदिर पे, और थोड़े बहुत हरवाए इकट्ठे भाई, बोले अंदर बैठो साइड। थोड़े इकट्ठे भाई, तो हम कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जैसे ही जुलूस निकलो हमरे घर के बगल से, तो काका जी लठ लेके निकले, कहा मैं दूं तुम्हें 5 पाई, तो फेंक भाग के भाग ले हम सब। लेकिन तब से हमने तय किया था कि मामा अगर कभी बन गया मुख्यमंत्री तो फ्री में ही बांट देगा रे, 2.5 पाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक एक ऐसी कई चीजें करते चले जा रहे हैं। इलाज की तकलीफ होती थी तो इलाज की व्यवस्था बहुत लंबा समय नहीं, क्योंकि सरदार नगर में भी कार्यक्रम है। तो कुल मिला के कैसे हम लोगों की जिंदगी बदले, इसका अभियान चल रहा है। कई योजनाओं का लाभ कई को मिला है। आगे हमने आवास प्लस का सर्वे और करवाया है। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जिनको 2011 की जनगणना के अनुसार मकान मिल गए, आवास प्लस में जो नाम जुड़े हैं उन गरीबों को भी मकान देना हम शुरू करें, ताकि कोई गरीब बिना मकान के नहीं रह पाए। लेकिन बने वैसे ही जैसे साहेबगंज में बने, गांव में भी प्लान करके बना, एक ही रंग में पोतो नहीं, काय की दिक्कत की बात है। अच्छा हम फिर कलेक्टर को मैं कह रहा हूं, और आप भी देखें कि एक साथ हम ईंट ला सकते हैं, सीमेंट मंगा सकते हैं, सेंटरिंग के सामान की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि लागत भी कम हो जाए। अकेला आदमी खरीदने जाएगा तो पैसे ज्यादा लगते हैं। एक साथ हम कोशिश कर सकते हैं ताकि कम पैसे में ज्यादा काम हो जाए। अभी बाढ़ पीड़ितों को अपन ने मकान 500 से ज्यादा बनाए सर, 500 से ज्यादा मकान। मैं उस दिन गया था सोमलवाड़ा, अच्छे मकान बने वहां। अगर बनना चाहिए तो ऐसे ही मकान बनना चाहिए, ताकि रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम हो जाए। आज तो कार्यक्रम का कोई ऐसा स्वरूप होगा इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। केवल रमाकांत जी ने कहा कि वो बहुत से काम पड़े हैं तो जरा शिलान्यास कर दें, तो हम कहा कर दो। तो मैंने तो सोचा साहेबगंज के थोड़े बहुत लोग रहेंगे, लेकिन आपने कार्यक्रम जरा ज्यादा बड़ा करवा दिया।
लेकिन मास्क लगे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आगे हर एक गांव का ऐसी मॉडल पे विकास हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने जो बात कही, देखो, एक मैंने कही गांव की सभा होके तय करेंगे गांव का प्लान। अब ये ध्यान रखना, नहीं तो जहां से उठे और ताली माली बजा के फिर भूल भाल जाओगे, शिवराज भैया जाने हमें का लेने लो। तो एक गांव का मास्टर प्लान गांव के साथ, दूसरे गांव का दिन मनाना है, वो आप लोग तय करोगे और मुझे सूचित करोगे, ताकि उस दिन सब मिलकर गांव के विकास की बात करके गांव को आगे बढ़ाएं और हर योजना का आदर्श क्रियान्वयन हर गांव में हो, इस बात की चिंता करें। सब इस बात पर तैयार है ना? सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। कुसुम खेड़ा का भी देखेंगे, चिंता मत करो आप। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के संकल्प लें कि अपने गांव को भी हम आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट गांव। और इसके लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब रामगोपाल केवट एवं हीरालाल केवट को जाल डोंगे के लिए लोन हेतु 50,000 रुपए के चेक प्राप्त होंगे। तो जिला सहकारी के माध्यम से हम उनसे आग्रह कि वो आए और अपने चेक प्राप्त करें। साथ ही गोवर्धन आत्मश्री रामस्वरूप निवासी ग्वाड़िया के पुत्र सूरज बेलदार की डूबकर मृत्यु हो जाने पर उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई है, वो भी आदेश पत्र प्राप्त करें। आप लोग तालियां बजाएं इनके स्वागत में। ग्वाड़िया वाले बालक को भी सहायता राशि का दिलवा दें। ठीक सर, धन्यवाद। मित्रों, इस कार्यक्रम को विधिवत हम यहीं पे समापन की घोषणा करते हैं और आप सबके लिए और मंच पर उपस्थित नेताओं के लिए आभार प्रदर्शन करते हैं। जय भारत, जय हिंद। एक बार आप कह रहे थे बॉम्बे